क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्याओं का योग निरंतर 7 हो तो उस उत्तर चित्र में सही आकृति को ढूंढना है। इसमें क्या है, इसमें सही आकृति को ढूंढना है। बेसिकली पासा दो टाइप का होता है, एक साधारण और मानक। किसी भी दो संख्याओं का योग 7 है तो क्या है, साधारण पासा है, और किसी भी दो संख्याओं का योग 7 नहीं है तो क्या है, मानक पासा है। इसमें हमें देखना है कि दो संख्याओं का योग 7 जिसमें नहीं है, इसमें मानक पासा को ढूंढना है। चेक करेंगे मानक पासा का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का योग 7 ना हो तो क्या है, 6 और 1 7। ये कौन सा है, ये साधारण हो गया। 5 4 1 5, मतलब दो संख्याओं को देखते हैं। इसमें दो संख्या मिलकर 7 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, साधारण। ये इसका आंसर नहीं है। ये क्या है, 5 और 1 6, 5 और 3 8। ये क्या है, ये एक मानक पासा है। ये क्या है, ये एक मानक पासा है। आंसर इसका ये होगा। बट आगे भी हम इसको देख लेते हैं। इसके है 5 और 4 9। क्या है, 5 और 4 9, 4 और 3 7। ये कौन सा, ये भी साधारण हो गया, क्योंकि इसमें भी दो संख्याओं का योग 7 हो रहा है। और इसमें पूछा क्या, जो दो संख्याओं का योग 7 ना हो। इसमें क्या है, 6 4 10 4 और 3 7। ये भी कौन सा, ये भी एक साधारण पासा हो गई, क्योंकि इसमें भी दो संख्याओं का योग 7 है। जिसमें नहीं होगा उसका वो क्या होगा, वो एक मानक पासा हो गया। तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्याओं का निरंतर योग 7 हो तो इसमें चित्र में सही आकृति को ढूंढने, मतलब ढूंढना क्या है, इसमें मानक पासा ढूंढना है। मानक पासा क्या होता है, जो दो संख्याओं का योग 7 ना हो। कौन सा 7 नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि एक पासे के निकटतम फलकों को घड़ी की सुई की चाल में क्रमशः घुमाया जाता है, ABCD। एक पासे के घड़ी की सुई चाल में क्रमशः लिखा गया है ABCDEF क्रमशः। इस पासे की ऊपरी फलक पर C हो तो निचली फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, ऊपरी फलक पर C हो तो इसको हम दोनों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस पासे को हम एक बार घुमाएंगे। ये भी क्वेश्चन किसी ने प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्ती। तो क्या हो गया, ये यहाँ ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा, बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। तो इस क्या होगा, एक बार घुमाने पर सी हो तो ऊपरी फलक पर सी हो तो निचली फलक पे कौन सा अंक होगा, निचली फलक पे कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन दिया है। एक पासा है, उसमें ABCDEF दिया गया है और इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है। तो सी के तो ऊपरी फलक के सी हो तो सी भावे, तो इसके जगह पे कौन सा अंक आए, तो सी के जगह पे कौन सा आए, ए आई। एक बार क्लॉकवाइज घुमाने पर इसको कौन सा आएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाए गए हैं। अब जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे वो सारे एक से अधिक पासे के दिया गया है, उसमें उस टाइप के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पे, इसके विपरीत फलक पे कौन सा होगा। इसका रूल नंबर होता है, इसका रूल 5-6 रूल होता है। पहले का रूल क्या है, एक सतह की 4 निकटतम एक विपरीत सतह होती है। क्या है, इसका 4 निकटतम है तो उसका विपरीत क्या होता है, जो नहीं रहता है वो उसका विपरीत होता है। तो क्या होगा, इसका 3 के विपरीत पूछा है तो 3 ये है, 3 1 3 ये है, 1 3 ये है और 1 3 ये है। इसमें क्या पूछा है, इसका विपरीत। तो 3 के विपरीत कौन कौन सा है, जो डबल दिया है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। और इसमें दिया क्या है, 6 नहीं दिया है। ऑप्शन इसका 6 होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है और शायद इसमें 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। इसका एक रूल नंबर 1 है, एक सतह की 4 निकटतम एक विपरीत सतह होती है। तो निकटतम क्या होती है, इसका जो निकटतम है उसको लिख देते हैं। जो इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, जो पहले इसमें देखेंगे जो कॉमन है उसके बाद देखेंगे उसका निकटतम कौन है। जो निकटतम है उसको लिखेंगे, जो नहीं निकटतम जो इसमें दिया नहीं होगा ना, वही इसका आंसर होगा। इसमें कॉमन क्या है, 3 3 3। 3 का निकटतम क्या है, और जो दो बार दिया हो या 3 बार दिया हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम। 1 2 दिया है तो 1 2 लिख देंगे, पर 1 2 यहाँ भी दिए हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने एक बार लिख दिया है। लिखना होता है एक ही बार। और क्या है, 3 है और 5 है और क्या नहीं दिया इसमें, 6। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। इसका रूल क्या है, इसका रूल नंबर क्या है, इसका एक अलग रूल रहेगा। इसका रूल नंबर 4 है। जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो कॉमन अंक शुरू करके लिखा जाता है क्लॉकवाइज, फिर इस अंक पे सामने होगा वही उसका विपरीत होगा। क्या है इसका, पहले इसका हम रूल देखेंगे। रूल क्या कहता है, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, कॉमन अंक ये इसको यहाँ है, ठीक है, अलग अलग सतह पर हो तो अंक शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है और फिर अंक जिस अंक के सामने होगा वही उसका विपरीत होगा। हम उसको एक बार क्लॉकवाइज लिखेंगे। कॉमन अंक क्या है, ये है और ये है। इसको एक बार ऐसे लिखेंगे और इसको एक बार ऐसे लिखेंगे। तो क्या होगा, 3 2 1, 3 5 और 4। और जो इसका विपरीत होगा वो क्या होगा,
इसका कॉमन होगा। तो क्या पूछा है 5 के विपरीत, इसमें पूछा गया है 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार समझते हैं फिर इसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे। नीचे एक पासे दिया है, नीचे एक पासा है, इसका 2 परिरूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। इसमें रूल नंबर 4 लगेगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो शुरू करने से पहले सबसे पहले उसको हम क्लॉकवाइज एक बार लिखते हैं। क्लॉकवाइज लिखा जाता है, फिर उसको लिख लेंगे और फिर जिस अंक के सामने होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे हम तो क्लॉकवाइज लिख दिए 3 2 1 3 5 3 5 4 3 2 1 3 5 4। क्या पूछा है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा 2 होगा, तो ऑप्शन ए। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 पे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे के 2 परिरूप को दर्शाया गया है। इस पासे में एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। रूल नंबर 5 क्या होता है, जब 2 डाइस फिगर में कोई कॉमन अंक ना रहे तो सभी एक दूसरे के विपरीत होगा। ये क्या क्वेश्चन है, इसका रूल क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी रूल नंबर 5 है इसका क्वेश्चन नंबर 16। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक ना रहे तो एक दूसरे के विपरीत होगा। कॉमन अंक इसमें कोई नहीं है, क्या होगा ये एक दूसरे के विपरीत होगा। एक के विपरीत 4 होगा, 1 के 4 3 के 6 2 के 5, एक के कितना हो गया 4 3 के 6 और 2 के 5। रूल नंबर 5 क्या होता है, जब कोई भी कॉमन अंक ना हो तो सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। रूल नंबर 4 क्या होता है, जब एक अंक कॉमन हो किसी सतह पे तो सबसे पहले उसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। इस क्लॉकवाइज लिख के उसको लिखेंगे, जो लिखने के बाद जो सामने आएगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। इसमें क्या पूछा है एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सा है 4, ऑप्शन ए। जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में, सारे प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में पूछा गया है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, नीचे एक पासे के 2 परिरूप को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 2 परिरूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है 6 के विपरीत फलक पे। इसमें रूल नंबर 4 लगेगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर इसमें 1 लगेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसमें रूल नंबर 1 है, इसमें जो निकटतम हो वो उसका विपरीत होगा। रूल नंबर इसमें 1 लगेगा, जो निकटतम हो इसका वो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो निकटतम हो इसका होगा, इसका क्या होगा 6 के, क्या पूछा है 6 के विपरीत फलक पे पूछा है, 6 के विपरीत फलक पे पूछा है। तो 6 में कौन कौन से इसका निकटतम है, 1 है 2 है 1 है 3 है 4 है। दिया क्या इसमें 5 नहीं दिया है, तो जो नहीं देता है वही इसका आंसर होता है, तो ऑप्शन डी। जिसमें नहीं दिया है वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे के परिरूप को दर्शाया गया है। इस पासे में एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। इसमें रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो इसका निकटतम होगा वही इसका उसको लिख देंगे, जो इसमें नहीं होगा वो इसका विपरीत होगा। तो क्या इसमें नहीं है एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सा है, एक के निकटतम क्या है, 1 के 2 है 6 है 3 है 5 है, क्या नहीं है 4 नहीं है, तो 4 इसका। इसमें रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4 क्या अप्लाई करता है इसमें कि रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब 2 डाइस कॉमन फिगर में अलग जब जो 2 फिगर में कॉमन संख्या अलग सतह पर हो तो उसको क्लॉकवाइज लिखते हैं, फिर उसको उनके फिर आमने सामने तो वही एक दूसरे का विपरीत होगा। क्या होगा, वही एक दूसरे का विपरीत होगा। 2 संख्या कॉमन है, 2 है कॉमन क्या है 2 है और 2 है, इसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं 2 3 5 2 3 5 2 6 1। क्या होगा इसका एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सा होगा 5, ऑप्शन सी। और एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन सिंपल है। नीचे एक पासे के 2 परिरूप को दर्शाया गया है। नीचे एक पासा है, इसके 2 परिरूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो इसमें रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो। 2 डाइस फिगर में रूल नंबर 4 क्या होता है, ध्यान सुनिए। रूल नंबर 4 क्या होता है, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो सबसे पहले उसको हम क्लॉकवाइज में लिखते हैं। क्लॉकवाइज में दोनों को लिख देंगे, एक बार क्लॉकवाइज में लिखते हैं और फिर अंक इस अंक के सामने होगा वो उसके विपरीत होगा। जो क्लॉकवाइज में 2 3 5 2 3 5 2 6 1, जो इसका विपरीत होगा वो जो इसका आमने सामने होगा इसका तो विपरीत होगा। तो क्या पूछा है एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सा होगा 5। तो पूछता है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन सा होता है यहाँ पे एक। पूछा गया है एक के विपरीत, तो कौन सा है ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे के परिरूप को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 2 परिरूप को दर्शाया गया है। क्या क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 2 परिरूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है अंक 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या होता है, जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। मतलब क्या है, 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन होगा, तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे का अपोजिट होगा।
इसमें क्या है 3 2 5 का विपरीत होगा, 5 2 का विपरीत होगा। तो क्या पूछा इसमें 2 का विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। तो यहाँ पे पूछता है 5 का विपरीत क्या होता है, यहाँ 2 होता तो 2 होता। पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब दो अंक कॉमन हो तो तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। दो अंक कॉमन हो तो तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। इसमें क्या है, दो अंक कॉमन है, तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो क्या पूछा है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत अंक 5 होगा, 2 के विपरीत अंक 5 होगा, ऑप्शन डी। जितने भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में, ये जितने भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। नीचे दो पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे दो पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 2 अप्लाई क्या होता है, रूल नंबर 2 अप्लाई क्या होता है, जब दो अंक कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे के ऑटोमेटिक विपरीत होगा। पूछा है तीसरा एक दूसरे के ऑटोमेटिक विपरीत होगा। कॉमन कौन सा है, 1 और 2, 3 4 के विपरीत होगा। रूल नंबर 2 के हिसाब से 3 4 के विपरीत होगा। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पूछा है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो रूल नंबर 2 क्या होता है, दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरे अंक विपरीत होगा। तो इसमें 2 1 और 2 कॉमन है, तो क्या है 3 4 के विपरीत है। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत पे 4 होगा, तो ऑप्शन ए। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 5 के विपरीत फलक सतह पे क्या होगा। 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा। इसमें रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा। सिंपल सा है क्वेश्चन क्या है, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो उसको अलग कोई लिखते हैं, फिर उसको हम एक बार अपने सामने लिखते हैं, जो एक दूसरे का अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो विपरीत होगा। कॉमन अंक क्या है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 5 6 2 1। क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है, 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। सिंपल है क्वेश्चन है। रूल नंबर 4 अप्लाई कर। रूल नंबर 4 क्या होता है, कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो सबसे पहले हम एक बार क्लॉकवाइज लिखेंगे। कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो सबसे पहले अगर उसको हम एक बार क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखने के बाद उसको आमने सामने लिख देंगे, जो उसके विपरीत होगा फिर उसका अपोजिट होगा। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22। यदि W के नीचे सतह पर हो तो ऊपर सतह पे कौन सा अंक होगा। इसमें भी रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो सबसे पहले उसको एक बार क्लॉकवाइज लिख देंगे। क्या पूछा है, कॉमन अंक कौन सा है इसमें, x है। कॉमन अंक क्या है इसमें, x है। x y z x v w को क्या पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है। तो अपोजिट क्या है इसका, 4। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे पहले देखेंगे उसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जो रूल अप्लाई होगा उस हिसाब से उसका आंसर होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या है, जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन है तो तीसरा अंक दूसरे के विपरीत होगा। दो अंक कॉमन है 3 और 2, 1 के विपरीत पे कौन सा होगा, इस पासे में 1 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा, 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समय अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या पूछा है, 4 के, इसमें क्या है, 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। सबसे पहले देखेंगे इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा। रूल इसमें अप्लाई होगा रूल नंबर 1। एक सतह के 4 निकटतम एक विपरीत सतह होती है। क्या पूछा है, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत कौन सा हो गया, 4 5 6 2 3 4। इसका निकटतम नहीं है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत कौन सा है, यहाँ पे निकटतम कौन सा है, 6 है 5 है 2 है 3 है, क्या नहीं है, 1 नहीं है। जो नहीं है वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन को और एक बार समझते हैं। नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इसमें 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। एक ही पासे इसको 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, इसमें 4 के पूछा है। ध्यान रखना है कि किस पे पूछा है, तो 4 पे पूछा है। तो 4 क्या है, तो इसमें देखेंगे पहले सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, एक सतह के 4 निकटतम और एक विपरीत सतह होती है। इसमें निकटतम कौन सा है, 4 के निकटतम क्या है, 5 6 है 2 3 है।
तो जो निकटतम वो लिख देंगे और जो नहीं है इसमें वही इसका आंसर होगा। तो नहीं है, कौन नहीं है इसमें? एक नहीं है, तो ऑप्शन 4 के निकटतम कौन हुआ? ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सवाल ये भी है पहले जैसे ही है, पिछले जैसा। नीचे दिए गए पासे के अंक 3 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा? क्या पूछा इसमें? 3। ये हो गया, 3 हो गया। 3 के निकटतम कौन सा हो गया? 5, 5, 4, 6। इनके 3 नहीं होगा यहाँ पे, 3 नहीं होगा यहाँ पे, 3 नहीं होगा यहाँ पे, होगा 4। 4 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा? 4 के, सॉरी ये गलत पिन हो गया है ये। 4 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा? 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 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। इसका निकटतम क्या है? इसका निकटतम क्या है 4 के? 6, 5, 1, 6, 5, 1, 2। इसमें क्या नहीं दिया है? 3 नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें कौन सा अप्लाई होगा? रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। नंबर 1 क्या कहता है? एक सतह की 4 निकटतम यानी एक विपरीत सतह होती है। 4 निकटतम हो गया, जो नहीं है इसको इससे विपरीत हो गया, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। अगला का सवाल है, एक पासे x को x एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, तो उसकी स्थितियां x1 और x2 दी गई है। निम्नलिखित फलकों में अगली संभावना क्या होगी? पासे को 3 बार घुमाया जाता है, x1 और x2 आता है। जैसे ये है 6 हो गया, लिखते हैं 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? और एक बार 3, 2, 1, 1, 3। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या होगा? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 5। जो इसका विपरीत होगा वो इसका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। 6, 4, 2, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है ये। इसका ऑप्शन क्या होगा? 6, 4, 2, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है। अक्षर को चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक पर के विपरीत होगा। पासा है, इसको 4 विपरीत अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल देखेंगे, इसमें रूल अप्लाई कौन सा होगा? रूल अप्लाई 1 होगा। क्या पूछा है? बी दर्शाने वाले फलक विपरीत कौन सा होगा? तो क्या पूछा है? यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है। क्या रूल नंबर 1 क्या कहता है? एक सतह की 4 निकटतम एक विपरीत सतह होती है। ए, बी और सी, डी, सी, डी। क्या नहीं? ई नहीं है, तो बी का क्या लिखेंगे? लिखेंगे सी, सी नहीं है, तो जो नहीं होता है वो इसका आंसर होता है। हम ऑप्शन सी यानी एफ इसका आंसर हो गया। सवाल है, सवाल नंबर 31 है। इसका है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियों में दिखाई गई है। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। संख्या का चयन करें। 3 वाले विपरीत फलक पे, 3 वाले फलक के विपरीत पर होगी। 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। रूल नंबर क्या होता है? एक सतह की 4 निकटतम यानी एक विपरीत सतह होती है। अच्छा, क्या है? 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगी? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। निकटतम क्या है? निकटतम क्या है? 2, 4 है, 6 है, 1, 2 है, 1, 4 है। ये क्या होगी? 4, 6। कौन सा नहीं दिया है? दिया है, तो 5 ऑप्शन। सतह की 4 निकटतम एक विपरीत सतह होती है, तो ऑप्शन। एक सतह की 4 निकटतम एन सतह होती है, तो ऑप्शन बी यानी 5 आंसर होगा इसका।